सेकेंड हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर साइन कौन सा बैठ गया? वर्गो का। वर्गो कौन क्या है? सर्वेंट्स है, मेड्स है, मामा है। नाइन्थ हाउस मीन्स धर्म, गुरु, रिलीजन, दोनों को मिला ले तो क्या बन जाता है? किसी के शादी का धार्मिक प्रोसेस का टेक केयर करना, या किसी के शादी कराना, हस्बैंड के फाइनेंस में कोई भी चीज है करनी है, उनका स्टोर्ड वेल्थ मैनेजमेंट करना है, उनके पैसे कहाँ रखना है, क्या करना है, वो उसके लिए कौन करेगा? पाइसेस आता है एक तरफ, और एक तरफ टॉरस आता है। पाइसेस एक तरफ, टॉरस फोर्थ हाउस कैंसर का इफेक्ट देता है। कैंसर का मतलब मीठा, मधुरता वाला इफेक्ट लाता है कहीं ना कहीं। और पाइसेस अगेन एक वाटरी साइन होने के साथ साथ इम्पैक्ट वाटरी ही लाता है। सो इट विल इम्पैक्ट इन अ स्वीट वॉइस फॉर अक्वेरियस एज वेल। स्वीट में बहुत स्वीट तो नहीं होगा, बट इट विल बी अ वेरी डिसेंट टोन। टोन उस व्यक्ति की डिसेंट होगी। 12 नंबर में तो बता ही दिया, एरीज आएगा तुम्हारा चीजों को लेकर। अब यहाँ पे एट्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एट्थ हाउस एक डायरेक्ट एस्पेक्ट डालता है सेकेंड हाउस पे। सो जो प्लैनेट एट्थ हाउस में बैठ रहा होगा वो डायरेक्टली इंपैक्ट डालेगा वॉइस पे। ठीक है। सो समटाइम आई सीन अक्वेरियस पीपल, स्पाइसी से आवाज मीठा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बट मार्स बैठा है यहाँ पे, डायरेक्ट देख लेता है, तो आवाज में अगेन वो तीक्ष्णता है। ठीक है। सो ये इस तरह से चीजें बदल जाती है। बात कर लेते हैं दूसरे फैक्टर की, जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। मतलब आप जिसका जिम्मेदारी लेते हो वो आपका सेकेंड हाउस निकल करके आता है। अब किसी का फर्स्ट हाउस है, सो उसके सेकेंड हाउस में टॉरस जाता है। टॉरस सेकेंड हाउस का काम भी है और टॉरस है। तो एरीज का सोल जिम्मेदारी, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किस चीज के लेता है? पहला है फैमिली, दूसरा है वेल्थ, तीसरा है फूड। ये तीन मुख्यतः इस व्यक्ति के मेजर एरियाज है जहां पे वो व्यक्ति बढ़ चढ़ कर के जिम्मेदारियां लेने को तैयार है। किसी का टॉरस है, टॉरस और थर्ड हाउस में, सेकेंड हाउस में जेमिनाई आ जाता है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? टॉरस का साइन जो है आपको फर्स्ट हाउस में मिलता है। सो अगेन आप किसका जिम्मेदारी लोगे? अपना। आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हैं। अब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपका कोई भी आपका पर्सनल काम है, आप किसी और को सौंपने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। आप सोचते हैं मैं खुद कर लूँ। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना टेक केयर करना, अपने आप को ग्रूम करना, अपना बाल सही रखना, अपना शर्ट पैंट सब अच्छे से रखना। जो मेरा है वो मेरा है, उसका जिम्मेदारी लेने। जो मेरा नहीं मैं उसका जिम्मेदारी लेता नहीं। और सेकंड हाउस में किसका आ रहा है? इज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जेमिनाई। जेमिनाई मतलब फ्रेंड्स और सिबलिंग्स, या फिर छोटे बच्चे। सो ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों का, छोटे बच्चों का, उनका जिम्मेदारी लेने का प्रेफर करेगा। फर्स्ट हाउस टॉरस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेकंड हाउस भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन दोनों चीज इकट्ठे जा रही है। टॉरस उठ करके, जब हम टॉरस का लगन बना रहे हैं तो टॉरस कहाँ जा रहा है? फर्स्ट हाउस के साथ मिल रहा है ना। फर्स्ट हाउस का, अब जी। टॉरस जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी किस चीज की लेगा? उसको हटाओ और देखो क्या बचा। टॉरस जिम्मेदारी है, लेकिन किस चीज की? वो जिस पे जा रहा है, जिस भी हाउस पे जा रहा है उसका जिम्मेदारी ले रहा है। वो हाउस किस चीज का है? सेल्फ का है, उसका जिम्मेदारी है। सेल्फ। और सेकेंड हाउस जिम्मेदारी है, तो उस पे जो साइन जा रहा है उसका जिम्मेदारी ले रहा है। समझ रहे? तो अब इस पे जो साइन जा रहा है वो जेमिनाई का है, वो जेमिनाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। दूसरा चीज, जेमिनाई किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? तो जेमिनाई के लिए सेकंड टॉरस जा रहा है ट्वेल्थ हाउस में, और कैंसर जा रहा है। सो जेमिनाई व्यक्ति वाला व्यक्ति अपने फादर की प्रॉपर्टी, फादर का व्हीकल और दादी, इन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, साथ में साथ मदर का, प्रॉपर्टी का, होम का, कार का, व्हीकल का, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इन एस्पेक्ट में उसको, वो इसका जिम्मेदारी लेने को तैयार है। सो ऐसा व्यक्ति, ये माँ का साइन है। माँ की क्या जिम्मेदारी होती है? कैंसर माँ का साइन है, राइट?
माँ होने के साथ एक जिम्मेदारी आती है, वो जिम्मेदारी किसकी होती है? बच्चे की, चाइल्ड की, लियो की। सेकेंड हाउस में लियो मिलता है, तो माँ की जिम्मेदारी बच्चे की है। और दूसरा जो टॉरस जाता है वो जाता है 11th हाउस में। 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है बैंकिंग, फाइनेंस, इनकम, गेन्स। तो ज्यादातर पहले के टाइम में क्या होता था कि पुरुष आया, कमा दमा के लो, रखो पैसा, तिजोरी में संभाल के रख दो, जितना पैसा है तुम संभालो। तो माताएं उसका भी जिम्मेदारी रखती थी, हालांकि सिस्टम अब बदल गया। लेकिन फिर भी टॉरस 11th हाउस का इंडिकेशन किधर जाता है? इज टूवर्ड्स इनकम, एज वेल एज कोई भी एनजीओ, सोशल सर्विस, ये नॉन प्रॉफिट, जो भी ये काम के उनके काम में बढ़ चढ़ करके कैंसर वाले आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ये अगेन दूसरा एस्पेक्ट किसका है? शिक्षा का है, स्कूल्स का है, गवर्नमेंट के रिलेटेड चीजों का है। सो वहां पे भी इनका जिम्मेदारी आएगा। लियो के लिए 6 नंबर और 2 नंबर। और 6 नंबर सेकेंड हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर साइन कौन सा बैठ गया? वर्गो का। वर्गो कौन के हैं? सर्वेंट्स है, मेड्स है, मामा है। सो लियो वाले जितने भी हैं वो अपने अंदर काम करने वाले लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। दूसरा है वर्क प्लेस का, 10th हाउस का, अपने कार्य क्षेत्र में। तो वो लोग हैं जो अपने ऑफिस का जिम्मेदारी लेंगे, जो ऑफिस में बॉस बन जाएंगे, जो ऑफिस में मैनेजर्स बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें मिला रहा है ना, कि अपने कार्य क्षेत्र का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा है और अपने टास्क का भी, मतलब अपने अंडर काम करने वाले लोगों का भी ले रहा है। तो वेरी गुड मैनेजर्स, वेरी गुड बॉसेस बना रहा है लियो। टॉरस का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है, फादर की फैमिली के लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, मामा जी लोग के भी ले रहा है। मामा है, मौसी है, उससे भी बना रहा है। समझ रहे? फिर 6 नंबर, ये 7th हाउस का ले रहा है, इसका ले रहा है। ना दिस मीन्स पार्टनर, रिलेशनशिप, मैरिज। 9th हाउस मीन्स धर्म, गुरु, रिलीजन। दोनों को मिला ले तो क्या बन जाता है? किसी के शादी का धार्मिक प्रोसेस का टेक केयर करना, या किसी के शादी कराना, वो भी हो सकता है। तो बहुत सारे इवेंट्स मैनेजर वाले तुमको यही मिलेंगे, वर्गो लग्न या वर्गो प्रोमिनेंट लोग मिलेंगे इवेंट्स मैनेजर की, जो शादी कराते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मिला करके ये बताती है। या फिर बहुत पत्नी का ख्याल रख रहे हैं और बिजनेस पार्टनर का ख्याल रख रहे हैं, कोई भी पार्टनर जो इनके साथ बन रहा है उसका बहुत ख्याल रख रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट है धर्म, रिलीजन, गुरु, इन सब के साथ में है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 7 नंबर स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा का एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों मिला के एक ही आता है। वो है इन लॉज, इन लॉज, इन लॉज। क्यों? क्योंकि एक तरफ टॉरस कहाँ गया? 8th हाउस में, और एक तरफ स्कॉर्पियो गया सेकेंड हाउस में। सो जब भी कोई इन लॉज का काम है, कौन दौड़ेगा? लिब्रा वाले। इन लॉज को कोई तकलीफ हो रही है, कौन दौड़ रहा है? लिब्रा वाले। हस्बैंड के फाइनेंस में कोई भी चीज है करनी है, या उनके उनका स्टोर्ड वेल्थ मैनेजमेंट करना है, उनके पैसे कहाँ रखना है, क्या करना है, वो उसके लिए कौन दौड़ेगा? लिब्रा वाले। पति खाना खाया कि नहीं खाया, उसका जिम्मेदारी कौन ले रहा है? लिब्रा वाले। क्यों? क्योंकि सेकेंड हाउस पति का मुख है, पति का स्टोर्ड वेल्थ है, पति की फैमिली है। लिब्रा से सेकेंड में भी स्कॉर्पियो है। तो और दोनों सर जेंट्स का लिब्रा चार्ट होगा ये? तब भी लेगा, क्यों नहीं लेगा? ओके। जेंट्स का चार्ट होएगा तो अब स्कॉर्पियो और 8th हाउस में और भी चीजें आती है ना, जैसे आपातकालीन स्थिति, कोई इमरजेंसी सिचुएशन में लिब्रा सबसे आगे निकलेगा। किसी का है परेशानी है, किसी को मानसिक तनाव है, स्कॉर्पियो वो भी तो डिपेंड करता है कि किसी को मानसिक चिंता है, मानसिक तनाव, कौन आगे आके हेल्प कर रहा है? तो परेशान मत हो, तो ठीक हो जाएगी, तो टेंशन मत ले। लिब्रा वाले, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बोलने वाले। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्कॉर्पियो जो है ना, डर है कोई चीज का, तो उस कोई भी चीज कोई डर रहा है करने में, तो वो उस चीज का स्कॉर्पियो का। स्कॉर्पियो वाले, अब ये देखो सिमिलर टू वर्गो है। वर्गो में क्या हुआ था?
टॉरस 9th हाउस में आया था, और 9 7 नंबर सेकेंड हाउस में आया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉरस 7th हाउस में जा रहा है और 9 नंबर सेकेंड हाउस में आ रहा है। सो अगेन स्कॉर्पियो वाले वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरे का काम करने में लगे हैं, क्योंकि 7th हाउस है ना, दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। क्या कहाँ जा रहे हैं भैया, अरे वो फला भैया का बैंक अकाउंट का काम था इसलिए जा रहे हैं। स्कॉर्पियो पीपल जो दूसरे की मदद करने में है। और एक तरफ दूसरा है सैजिटेरियस, यानी कि बहुत सारे, कोई कोई एजुकेशन, कोई ज्ञान, कोई गुरु, धर्म, इस सब के रिगार्डिंग का है। तो इसका तो बहुत सारे मैंने मंदिर के महंत स्कॉर्पियो लगन पाए, जो किसका टेक केयर कर रहे हैं, किसका, एक किसी देवी देवता का सैजिटेरियस, किसी टेम्पल का सैजिटेरियस, पंडित जिसे बोलते हैं, बहुत सारे पंडित मैंने इसके देखे। और 7th हाउस में ये है, तो बहुत सारे पंडित क्या करते हैं, शादी कराते हैं ना, क्योंकि एक तरफ 9 नंबर 7 नंबर दोनों है, मैरिज का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। 8 नंबर से 9 नंबर, 9 नंबर और लियो तुमको सेम मिलेगा। एक तरफ 10 नंबर इधर आ गया और 2 नंबर इधर हो गया। ये वैसा ही है कि जैसे 2 नंबर यहाँ हो और वो उठ करके यहाँ बैठ गया हो, और 6 नंबर जो यहाँ था वो उसकी जगह पे टॉरस यहाँ पहुंच गया। कि ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ले रहे हैं, वर्कर्स की, अपने सर्वेंट्स की। तो स्टैजिटेरियस पीपल आर द बेस्ट पीपल जिसके अंडर तुम काम करो। क्यों, क्योंकि सैजिटेरियस पीपल देख रहे हैं भैया तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, खाना खाया, काम किया, काम हुआ कि नहीं हुआ, सब कुछ जिम्मेदारी ले रहे हैं। और अपने प्रोफेशन, अपने वर्क प्लेस, अपने फादर्स फैमिली, है ना, इन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये लेने को उसमें राजी है सैजिटेरियस वाले। नेक्स्ट इज केप्रिकॉन। तो एक तो अगेन 5th हाउस, गवर्नमेंट स्कूल, चिल्ड्रंस, बच्चे, एजुकेशन, किसी की शिक्षा के संबंध में कोई काम है। दूसरा है फाइनेंशियल, बैंक, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोग इनके ऑफिस में काम करते हैं साथ में, उन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वो सब केप्रिकॉन वाले। बहुत सारे बैंक में काम करने वाले लोगों का मैंने देखा केप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग। क्यों, क्योंकि अक्वेरियस का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है। अक्वेरियस बैंकिंग को रिप्रेजेंट करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। 11 नंबर का क्या है, 12th हाउस, 12 1 2। तो वो जो अपने घर को सजा धजा के रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, साफ सुथरा रहे, अपनी माता का जिम्मेदारी लेना। और दूसरी तरफ 12th हाउस का रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि खर्चे, दादी, अपना 12th हाउस में फादर्स का व्हीकल, ये सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इसका जिम्मेदारी लेना। स्पाइसेस, सेकेंड हाउस, टॉरस इन 4th हाउस। ठीक है। अपने गाड़ी, अपने वाहन का भी टेक केयर करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। किसी को लैंड प्रॉपर्टी दिलानी है, उसका बिकवाना है, उसमें आगे बढ़ करके काम करना, या घर के संबंध में कुछ खरीदना है, गाड़ी के संबंध में खरीदना है, अक्वेरियस वाले। ठीक है। 12 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर। 1 नंबर आ गया आपका स्वयं का, तो स्वयं का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। बट साथ के साथ टॉरस आ गया 3rd हाउस में, तो फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स, फ्रेंड्स और सिबलिंग यानी कि दोस्तों, अपने भाई बहनों का टेक केयर करना। बहुत सारे पाइसेस लगन अपने भाई बहनों का शादी कराते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। टॉरस इन 3rd हाउस, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। किसी का जुपिटर आ रहा है, तो रिलीजन, गुरु, धर्म, शिक्षा, एजुकेशन, इसके संबंध का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाएगा। किसी का मून आ रहा है तो मदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है।
मार्स आ रहा है तो भाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोस्त का रिस्पॉन्सिबिलिटी। वीनस आ रहा है तो पार्टनर का जिम्मेदारी, पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। सन आ रहा है तो पिता का रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कोई राजा का, यानी कि जिस जो राजा के अंदर उसका जिम्मेदारी लेते हैं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। ठीक है, इस तरह से वेरियस प्लैनेट तुमको वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। अगर मान लो राहु है, सो राहु क्या कोशिश करेगा, ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, और हम कितना ज्यादा चीजें लें। तो वो छोटी चीजें तो लेता ही नहीं, छोटे काम तो करने ही नहीं, उसने छोटी जिम्मेदारियां नहीं लेनी, बोले ये सब क्या काम है, बड़े काम करेगा। बोले खाना खा बोले कि घर के लोगों का खाना खिलाने का क्या टेक केयर करे, भंडारा खिलवाना हो तो बताओ, भंडारे का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। राहु छोटे में मानता नहीं है, राहु कहते हैं ये सब छोटी मोटी बातें मेरे से मत किया करो, ये सब जाओ बुद्ध बुद्ध के पास, शनि के पास जाओ, मेरे से बड़ी बड़ी बातें किया करो। राहु मतलब बोलते यार कुछ करोड़ करोड़ की बातें किया करो, ये सब लाखों वाली बातें ना तुम घर पे रखा करो। दैट इज हाउ राहु इज। राहु टॉरस में हो तो ऐसा व्यक्ति सामान भी आधा 1 किलो नहीं ला सकता। वो सामान लाएगा तो उसको इकट्ठे 10 किलो आटा, 50 किलो दाल, ऐसे लेके आएगा। तुम देख, बोले गए थे तो भेजोगे तुम उसको लाने के लिए भाई कि बस एक पैकेट हल्दी का डब्बा लेते हैं ना और 1 किलो आटा लेते हैं ना, इतने में काम हो जाएगा। वो 5 किलो का आटा का बोरी उठा लाया और बोला कि हल्दी 3 का 1 फ्री मिल रहा था तो ले लिए 5 डब्बा। तो इस तरह से काम कर, राहु मैसिव विटी को दिखाता है। और केतु, केतु अधूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति ना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाता, छोड़ देगा, अधूरा छोड़ देगा बीच में, गैर जिम्मेदाराना हरकत कर सकता है। राहु भी कर सकता है, लेकिन राहु बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन राहु जीतना चाहता है, इसका ये एजेंडा है कि वो जिता देगा आपको वहां पे, बाय हुक बाय क्रुक। दो लोगों से जिम्मेदारियां फिसल जाती हैं, एक है मून। मून क्योंकि मूडी है, वो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो ले लिया, लेकिन फिर बाद में मन उसका कहता है कि अरे यार फंस गया, फालतू में सब चक्कर में फंस जाते हैं, हम ही बेवकूफ है इतना सब कुछ करने के लिए अपने को ले लिए। फिर वो बीच में छोड़ देता है, उसका मन अधूरा हो जाता है। और दूसरा है केतु। केतु भी आधे में काम छोड़ देना, आधे जिम्मेदारी में चीजें कर देना, उसका भी एक नेचर आता है। अगर जो सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड मान लो कोई भी है, जैसे मान लो एरीज है, तो इसका लॉर्ड कौन हो गया, मार्स हो गया। अब ये मार्स अगर मेलेफिक पोजीशन में पहुंच गया तो भी आप जिम्मेदारियां अपनी पूरी नहीं कर पाओगे। जैसे एक कॉम्बिनेशन देखा था मार्स और मकरी का, ये तो एरीज है, वैसे देखने में तो अच्छा लग रहा है कि भाई यहाँ पे तो बढ़िया एरीज है, काम करना चाहिए, मेहनत करेगा, आवाज वैसी होगी। बट मार्स मकरी दोनों एंटी है एक दूसरे से, तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा जिम्मेदारी नहीं लेने पसंद नहीं कर रहा, कोई काम करने का मन नहीं करता इस व्यक्ति का, बट डले रहो, कोई चीज एक्साइट नहीं कर रही है कि वो चीज हम जाके करें, समझ रहे। तो ये सेकेंड हाउस बनता है, कोई व्यक्ति कितना जिम्मेदार होगा कितना गैर जिम्मेदार होगा, ये सेकेंड हाउस बताएगा।